क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे पास दो इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। तो मैं अब जब सोल्यूशन करूँगी, स्टेप 1 मैंने लिखा एसोसिएटेड इक्वेशन, तो अब मेरे पास दो इक्वेशंस हैं तो दो एसोसिएटेड इक्वेशंस बनेंगी। अच्छा, हमें पता है कि ये स्ट्रेट लाइंस बनाती हैं, तो मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को नाम दे दूँगी L1 और इसको मैं नाम दे दूँगी L2, ठीक है। अच्छा, अब मैंने नेक्स्ट स्टेप है मेरे पास कि मैंने इंटरसेप्ट्स निकालने हैं और फिर ग्राफ बनाना है। तो अब मैं इंटरसेप्ट्स निकालूंगी। इसके लिए मैं सबसे पहले, अब देखें ये दो इक्वेशंस हैं तो दोनों इक्वेशंस के अलग-अलग से इंटरसेप्ट्स निकालेंगे। तो पहले मैं L1 के लिए निकालूंगी, फॉर L1, ठीक है। यहाँ पे मैं L1 के लिए निकालूंगी पुट x इक्वल्स टू 0। बेशक आप पहले y इक्वल टू 0 पुट कर लें या पहले x इक्वल टू 0 पुट कर लें, एक ही बात है, ठीक है। आप किसी भी तरह से पहले x को इक्वल टू 0 पुट कर लें, बाद में y को इक्वल टू 0 पुट करके निकाल लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। x इक्वल टू 0 पुट किया तो मैंने अपनी इक्वेशन में L1 में पुट किया x को 0, तो मेरे पास क्या बना 2 इंटू 0 माइनस 3y इक्वल टू 12। तो ये टर्म 0 होगी और y इज़ इक्वल्स टू, ये टर्म मेरे पास 0 होगी और ये -3 दूसरी तरफ चला गया, 12 डिवाइडेड बाय -3, तो ये आपके पास आता है 3 4 12 और ये माइनस साइन एज इट इज़ साथ आ गया। तो y इक्वल टू -4 आया। यहाँ से आपके पास पॉइंट क्या बन गया, x 0 और y क्या आया -4, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पुट x इक्वल टू 0 कर लिए। अब आप पुट करें पुट y इक्वल टू 0। y जब आप 0 पुट करेंगे अपनी इसी इक्वेशन में L1 में ही पुट करना है। ये ना हो कि आप L1, ये देखिए हम L1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं ना, तो अभी आपने जो भी पुट करना है L1 में ही करना है। जब L2 के लिए करेंगे तब आपने L2 में वैल्यूज़ पुट करनी है। तो y इज़ इक्वल्स टू 0 जब आप L1 में पुट करेंगी, ये मेरे पास L1 है, ठीक है। तो 2x माइनस 3 इंटू 0 इक्वल टू 12 आएगा। ये टर्म 0 होगी, 2x इक्वल टू 12 रह जाएगा, 2x इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से आपके पास क्या आया, x इज इक्वल्स टू 6, क्योंकि 2 6 और 12 होता है। आपके पास पॉइंट क्या जनरेट हो गया, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0। ये हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए हैं, किसके, L1 के, ठीक है। कीप इन माइंड कि आपने पॉइंट्स आगे पीछे नहीं करने, अदरवाइज आपका क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा। ये दो पॉइंट्स मेरे पास जो आए हैं ये L1 के आए हैं। अब मैं यहीं पे आगे L2 के पॉइंट्स निकाल लेती हूँ, फॉर L2। ये L1 के निकाले, अब L2 के लिए मैं दो पॉइंट्स निकालूंगी। कैसे निकालूंगी, पुट x इक्वल टू 0। अब मैं L2 में x को 0 पुट करूँगी, तो मेरे पास आएगा 3 इंटू 0 प्लस 2y इक्वल टू 6। ये टर्म 0 होगी, आपके पास आया 2y इज इक्वल्स टू 6, तो आपके पास y की वैल्यू आती है 6/2 विच इज़ इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास पॉइंट क्या बन गया, x की वैल्यू 0 एंड y की 3, 0,3, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पुट x को 0 पुट कर लिया, पुट y इक्वल टू 0, पुट y इज इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास आता है 3x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 6। तो ये आपके पास आया 3x इज इक्वल्स टू 6। ये हो गया x इज इक्वल्स टू 6/3 विच इज़ इक्वल्स टू 2, क्योंकि 3 2 6 होता है। अब आपके पास दो पॉइंट्स यहाँ पे क्या बन गए, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू क्या है 2। याद रखिएगा, पहले हमेशा हम x की वैल्यू लिखते हैं, बाद में y की लिखते हैं। अब देखें ये जो दो पॉइंट्स बने, ये मेरे पास किसके बने, L2 के बने। अब मैंने ग्राफ बनाना है। ग्राफ में मैंने ये ध्यान रखना है कि L1 के दो पॉइंट्स से मैं L1 वाला ग्राफ बनाऊंगी, मतलब L1 की लाइन लगेगी, और L2 मेरे पास क्या बनेगा, L2 के इन दो पॉइंट से मेरे पास लाइन नंबर 2 बनेगी। L1 मतलब लाइन 1, L2 मतलब लाइन 2। अब इसको ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब मैं यहाँ पे अपने ग्राफ बनाऊंगी। मैं पहले अपने पॉइंट्स लिख लूँ। L1 के लिए मेरे पास पॉइंट्स थे 0, -4 और दूसरा पॉइंट था L1 के लिए 6,0 और L2 के लिए मेरे पास पॉइंट्स थे 0,3 और दूसरा पॉइंट आया था 2,0। मैंने पॉइंट्स लिख लिए हैं ताकि मेरे लिए आसानी हो ग्राफ बनाना। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यूज़, अब देखिए यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यूज़ 0 है और कहाँ तक जा रही है, 6 तक जा रही है। 0 है और यहाँ पे 6 है, तो इट मीन्स कि मुझे 6 तक वैल्यूज़ मेरे यूज़ में आएंगी। 4 5 6 तक मैंने बना लिया। अब y की वैल्यू देखें, यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे क्या है -4 है, इट मीन्स नेगेटिव वैल्यूज़ मैं बना लेती हूँ, -4। अब देखिए हम पॉइंट अपना प्लॉट करते हैं 0, -4। x की वैल्यू तो 0 है, y की वैल्यू -4 है, ये पॉइंट बन गया। यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू 6 है, y की 0 है, ये पॉइंट बन गया। सबसे पहले मैं अपनी L1 ड्रॉ कर लेती हूँ। मेरे पास L
1 आ गई है, ठीक है। लाइन के एंड पे आप लिख दिया करें, बेशक नीचे लिखें या ऊपर लिखें, L1 अपना मार्क कर दिया करें ताकि आपको याद रहे कि ये लाइन नंबर 1 है। अब दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या, 0,3 और 2,0। अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3 है, तो मैं 3 तक पहले पॉइंट्स बना लेती हूँ, 1 2 3, ये पॉइंट आ गया। अब मेरे पास क्या है, x की वैल्यू 2 और y की 0, तो वो ये पॉइंट बनता है, ठीक है। अब इन दोनों पे मैं अपना ग्राफ बना लूँगी, आ जाएगी। ये मेरे पास सेकंड स्ट्रेट लाइन आ गई जो कि क्या है, L2 है। अब मेरे पास दोनों लाइंस आ गई हैं, लेकिन मैंने ग्राफ किसका बनाना था, इनइक्वालिटी का बनाना था। तो अब मेरा नेक्स्ट काम क्या है, मैंने टेस्ट पॉइंट पुट करना है। तो स्टेप नंबर 3, अच्छा अब मैंने लाइंस बना ली हैं अपनी, लेकिन मैंने ग्राफ अपनी इनइक्वालिटी का बनाना था। तो अब मैं नेक्स्ट काम करूँगी, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या था, पुट 0 0। अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं, तो दोनों इक्वेशंस में अलग-अलग आपने पुट करना है, ठीक है, इन गिवन इक्वेशंस, ठीक है। बेशक आप अपनी उन इक्वेशंस को नाम दे दें, यहाँ पे ये गिवन इक्वेशन है ना, इसको नाम दे दें A, इसको नाम दे दें B, ठीक है। तो सबसे पहले A में पुट करें, फिर B में पुट करें। सबसे पहले मैं गिवन इक्वेशन A कर लेती हूँ। A में जब मैं पुट करूँगी तो मेरे पास आएगा 2 × 0 - 3 × 0 इज़ लेस देन 12। ये आपके पास आया 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 12, जो कि ट्रू है। सो सोल्यूशन लाइज टूवर्ड्स ओरिजिन। बस L1 कहाँ पे है, इक्वेशन 1 में मैंने A में पुट किया ना, वो मेरे पास L1 थी, ये मेरे पास इक्वेशन है L1 की। अब मुझे इसमें टूवर्ड्स ओरिजिन जाना है, तो ये आपके पास ओरिजिन, आपने टूवर्ड्स ओरिजिन शेड करना है, तो मैं यहाँ से अपना शेडिंग कर दूँगी टूवर्ड्स ओरिजिन। ये मैंने टूवर्ड्स ओरिजिन शेडिंग कर दी। अब मेरे पास L2 में मैं पुट करूँगी टेस्ट पॉइंट, तो L2 का मुझे सोल्यूशन का पता चलेगा, पुट 0 0 इन इक्वेशन B। इक्वेशन B में जब मैं पुट करूँगी तो 3 × 0 + 2 × 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 6, यानी कि 0 इज़ लेस देन 6, ये आपके पास ट्रू है। तो सोल्यूशन लाइज टूवर्ड्स ओरिजिन आ गया इसमें भी, ठीक है। अब दोबारा मेरे पास सोल्यूशन क्या है, टूवर्ड्स ओरिजिन है। तो अब देखिए L2 मेरे पास कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है, इसमें मुझे टूवर्ड्स ओरिजिन जाना है। तो ओरिजिन इसका यहाँ पे है, इस साइड पे है, तो मुझे इस साइड पे शेडिंग करनी है। तो मैं ये L2 से मैं इधर नीचे की तरफ शेडिंग करूँगी। अच्छा, अब मेरे पास जो सोल्यूशन रीजन होता है वो बेसिकली दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन होता है। तो देखिए मेरे पास यहाँ से लेके ये पूरा रीजन क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये मेरे पास रीजन जो है वो सोल्यूशन रीजन है इन दोनों इक्वेशंस का। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 2। अब पार्ट नंबर 2 में मेरे पास x - 1 इज़ लेस देन 1 और x - y इज़ लेस देन 1 और x + y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 गिवन है, ठीक है। एसोसिएटेड इक्वेशंस इसकी बना लें, x - y इज़ इक्वल टू 1 और इसकी बन जाएगी x + y इज़ इक्वल्स टू 4। अब स्टेप 2 मेरे पास है इंटरसेप्ट्स का, ठीक है। इसमें मैंने आपको क्या बताया था, इसको L1 नाम दे दें, इसको L2 नाम दे दें। फॉर L1 अब मैं करूँगी, ठीक है। तो इसमें मैं करूँगी पुट x = 0, तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे x को 0 पुट करें, 0 - y = 1, तो y = -1 आया। यहाँ से मेरे पास पॉइंट क्या जनरेट हो गया, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1। सेकेंड में पुट करूँगी पुट y = 0, y 0 पुट करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा x - 0 = 1, x = 1। यहाँ से पॉइंट क्या जनरेट हो गया, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, ये दो पॉइंट्स मेरे पास बन गए। अब फॉर L2 करें, फॉर L2 पुट x = 0। अब लाइन नंबर 2 में x को 0 पुट करें, 0 + y = 4, तो y की वैल्यू आई 4, ठीक है। यहाँ से आपके पास पॉइंट क्या जनरेट हो गया, 0,4। और फिर अब हम पुट करेंगे पुट y = 0, तो आपके पास आ जाएगा x + 0 = 4, तो x की वैल्यू आ गई 4। तो यहाँ से पॉइंट क्या जनरेट हो गया, 4,0। ये मेरे पास 4 पॉइंट्स आ गए। अब मैंने इनको ग्राफ पे ड्रॉ करना है।
अब मैंने इसका ग्राफ प्लॉट करना है। मैंने अपने पॉइंट्स लिख लिए हैं यहाँ पे। L1 के पॉइंट्स मेरे पास थे 0, -1 और 1 0, और L2 के थे 0 4 4 0। तो सबसे पहले मैं 0 और -1, यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की -1 है, तो यहाँ पे पॉइंट -1 आता है। सबसे पहले मैंने ये मार्क कर दिया। अब x की वैल्यू 1 और y की 0 है, x की वैल्यू 1 यहाँ होगी, इसको मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4 तक मार्क कर लें। ये 4 आ गया, x की वैल्यू 4 और y की 0 है, तो x को भी ज़रा बना लें 4 तक और ये 0, ठीक है। सबसे पहले अपनी दो लाइंस ज्वाइन करेंगे, तो ये मेरे पास बन जाएगा, ऐसे लाइन बन गई, इसको कह दें ये L1 थी। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, 4 और दोनों लाइंस मेरे पास आ गई हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मुझे इनके टेस्ट पॉइंट्स निकालने हैं और सोल्यूशन रीजन डिटरमिन करना है। पुट 0 0 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए कौन सी होती है, जो हमारे पास पहली इक्वेशन गिवन थी क्वेश्चन में, तो x की वैल्यू 0 आ गई, -y की भी 0 आ गई, इज़ लेस देन इक्वल टू 1, 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 1, ये ट्रू है, तो सो सोल्यूशन लाइज टूवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है। ये मेरे पास L1 थी। अब इसमें टूवर्ड्स ओरिजिन जब सोल्यूशन मुझे करना है शेड, तो ओरिजिन इस तरफ है, तो ये टूवर्ड्स ओरिजिन यहाँ पे आ जाएगी, ये पॉइंट मेरे पास ओरिजिन है, टूवर्ड्स ओरिजिन इस तरफ शेड होगा, इसको शेड कर लें। ये आ गया टूवर्ड्स ओरिजिन। अब हमने क्या करना है, पुट 0 0 इन इक्वेशन बी, ठीक है। तो इक्वेशन बी में करेंगे 0 + 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4, आपके पास आया 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये क्या है, फॉल्स है स्टेटमेंट। सो सोल्यूशन लाइज अवे फ्रॉम ओरिजिन। अब ये आपकी L2 है, ठीक है। L2 हमारे पास ये लाइन थी, इसमें ओरिजिन अवे फ्रॉम ओरिजिन, यहाँ पे तो टूवर्ड्स ओरिजिन होगा, इस तरफ अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, तो इसमें मैं यहाँ पे बाहर की तरफ शेड कर दूंगी। इट मीन्स यहाँ वाला सारा रीजन, देखिए अब इंटरसेक्शन में मेरे पास कौन सा पार्ट आ रहा है, ये वाला रीजन आ रहा है ना, यहाँ से ऊपर वाला सारा रीजन, तो मेरे पास सोल्यूशन रीजन यहाँ पे ये है। नंबर 3 में आपको ये 3 इक्वेशंस गिवन है। सबसे पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बना लें। स्टेप 1, एसोसिएटेड इक्वेशन आई 2x + y = 4। इस वाले की एसोसिएटेड इक्वेशन आएगी x + y = 3। अच्छा, ये जो आपके पास x इज़ ग्रेटर देन 0, या अगर आपके पास क्वेश्चन में ऐसे लिखा हो कि y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसकी हम सोल्यूशन इसकी हम एसोसिएटेड इक्वेशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि देखें आपके पास x ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है। x ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, तो आपको पता है कि यहाँ पे सारी इस रीजन में हमारे पास x की सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ आती है। इट मीन्स कि ये वाला रीजन, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरे पास x की सारी वैल्यूज़ क्या है, पॉजिटिव हैं। इसी तरह आपको अगर गिवन है कि y इज़ पॉजिटिव, ठीक है, y ग्रेटर दैन 0 गिवन है अगर आपको, तो उसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पे तो आप y की वैल्यू -1 -2 -3 पुट करते हैं, नेगेटिव y एक्सिस है, ये पॉजिटिव y एक्सिस है ना, तो इट मीन्स कि यहाँ पे पॉजिटिव साइड ये वाली है, तो इट मीन्स से ऊपर वाला पार्ट सारा क्या होगा, y ग्रेटर दैन 0 वाला होगा, ठीक है। x ग्रेटर दैन 0 में हमारे पास ये वाली साइड आती है राइट साइड, और y ग्रेटर दैन 0 में हमारे पास ये अपवर्ड वाली साइड आ जाती है, ठीक है। और अगर आपको ये गिवन हो कि x भी ग्रेटर दैन 0 है और y भी ग्रेटर दैन 0 है, तो ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, ये बात आपने याद रखनी है। अब हमारे पास यहाँ पे खाली x ग्रेटर दैन 0 है, इट मीन्स कि हमारे पास ये ये वाली पॉजिटिव साइड सारी x ग्रेटर दैन 0 वाली होगी। इसको अब हम प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके इंटरसेप्ट्स निकालेंगे। स्टेप 2, इंटरसेप्ट्स। इसके लिए सबसे पहले इसको L1 नाम दे दें, इसको L2 नाम दे दें। फॉर L1 हम करेंगे पुट x = 0, तो आपके पास y की क्या वैल्यू आती है, x को इधर 0 पुट करें तो 2 × 0 + y = 4, तो ये टर्म 0 होगी, y = 4 आ गया। यहाँ से हमारे पास पॉइंट क्या बन गया, 0,4।
अच्छा, इसके बाद हम पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू 0, तो x की क्या वैल्यू आती है 2x प्लस 0 इक्वल टू 4, तो ये आया 2x इज इक्वल्स टू 4। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई 2, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 2,0। इसी तरह अब मैं यहाँ पे L2 के लिए फाइंड करूँगी। फॉर L2 पुट x इक्वल टू 0, अब L2 में x को 0 पुट करें, 0 प्लस y इक्वल टू 3, यहाँ से आपके पास आई y की वैल्यू 3, तो ये आपके पास पॉइंट बन गया 0,3। अब पुट y इक्वल टू 0 करें तो आपके पास क्या आता है x प्लस 0 इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3, ये हो गया 3,0। ये हमारे पास 4 पॉइंट्स बन गए। अब हमें इनका ग्राफ्स बनाने हैं। L1 के पॉइंट्स आप लिख लें तो आपके लिए आसानी होती है। L1 के पॉइंट्स क्या है मेरे पास 0,4 एंड अपना कार्टेशियन प्लेन बना लिया। अब ग्राफ बनाते हैं 0,4, x की वैल्यू 0 और y की 4, इट मीन्स ये पॉइंट आया। यहाँ पे क्या है 2,0, x की वैल्यू, पहली वैल्यू x की होती है, सेकंड y की होती है। x की वैल्यू 2 है तो y की 0 है, तो ये आ गया। अब यहाँ पे मैं अपना, ये मेरे पास ग्राफ वाली लाइन बन गई। मेरे पास ये क्या बन गई L1 बन गई, ठीक है। अब मैंने क्या करना है 0,3, x की वैल्यू 0 और y की 3 है, तो ये पॉइंट है y की 3 वैल्यू वाला, और यहाँ पे क्या x की 3 और y की 0, तो यहाँ पे x की 3 है। तो अब मैं रीजन्स चेक करने हैं, सोल्यूशन रीजन, तो इसके लिए स्टेप 3 करेंगे, पुट 0,0 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए आपकी कौन सी इक्वेशन होती है, जो क्वेश्चन में आपको फर्स्ट इक्वेशन गिवन होती है वो ए होती है, और जो सेकंड गिवन होती है वो बी होती है। तो इक्वेशन ए में 0 0 पुट करें, x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0, तो 2 × 0 + 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसका आंसर है 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 विच इज़ फॉल्स। सो सोल्यूशन लाइज अवे फ्रॉम ओरिजिन। अब L1 मेरे पास कौन सी लाइन थी, ये वाली लाइन है। अवे फ्रॉम ओरिजिन कौन सा पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा ना, बाहर की तरफ, ये तो टूवर्ड्स ओरिजिन होगा, तो यहाँ से ये वाला पार्ट मुझे शेड करना है। तो L1 से मैं अवे फ्रॉम ओरिजिन शेड करूँगी, ये सारा पार्ट आ गया। अब मैंने L2 के लिए चेक करना है अपना सोल्यूशन, तो अब L2 में पुट कर दें, पुट 0 0 इन इक्वेशन बी, जो सेकेंड इक्वेशन गिवन थी 0 + 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये भी फॉल्स है। सोल्यूशन लाइज अवे फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। अब दोबारा से अवे फ्रॉम ओरिजिन है। अब L2 मेरे पास ये लाइन है, इसमें टूवर्ड्स ओरिजिन ये साइड है और अवे फ्रॉम ओरिजिन ये वाली साइड है, तो मुझे इस साइड को शेड करना है। थोड़ी सी आप अपनी लाइंस को भी, आप जिस तरह ये लाइन मेरे पास इस फॉर्म में थी, तो मैं ये लाइन इस तरह बना रही हूँ ताकि मेरे पास ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बन जाए, कटिंग हो जाए, जिससे नज़र आए कि ये हमारे पास क्या है सोल्यूशन रीजन है। अब देखें जहाँ पे जिस एरिया पे लाइंस थोड़ी सी एक्सटेंड कर लें, अब जिस एरिया पे मेरे पास दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं वही हमारे पास सोल्यूशन रीजन होगा। और वो कौन सा एरिया है, यहाँ से लेके ये वाला सारा, ये वाला एरिया सोल्यूशन रीजन नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिंगल लाइन है, यहाँ पे भी सिंगल लाइन है। जहाँ दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वो एरिया आपके पास सोल्यूशन रीजन होता है। अब ये मेरे पास सोल्यूशन रीजन आ गया, लेकिन मुझे क्या गिवन था कि x इज़ ग्रेटर दैन 0, कि x की वैल्यूज़ पॉजिटिव है सारी। तो वैल्यू जो पॉजिटिव है, तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे इस वर्टिकल लाइन से इस तरफ ये जो y एक्सिस की लाइन है, इधर से इस साइड पे हमारे पास सारे क्या है, x की वैल्यूज़ नेगेटिव आ रही हैं और ख़ाली पॉजिटिव वैल्यूज़ हमारे पास y एक्सिस की इस तरफ हैं, ठीक है। ये वाली मेरे पास यहाँ पे x की वैल्यूज़ पॉजिटिव है, इट मीन्स इस लाइन से इस तरफ वाला पार्ट मेरे पास सोल्यूशन होगा। तो देखो यहाँ पे मेरे पास इधर भी इंटरसेक्शन हो रहा है ना, अगर मैं इसको मज़ीद एक्सटेंड करूँ तो यहाँ पर मेरे पास इंटरसेक्शन होगा इस एरिया में, लेकिन यहाँ पर ये मेरे पास y एक्सिस है और यहाँ पर x की नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी। अगर आप ये नीचे देखें तो यहाँ पर x की नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगे, -0.5 आएगा। इट मीन्स कि मुझे सोल्यूशन रीजन कौन सा रखना है, खाली पॉजिटिव वैल्यूज़ रखना है। तो यहाँ पे मैं मार्क कर दूंगी कि मेरे पास सोल्यूशन रीजन खाली पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे मैं ऐसे मार्क कर दूंगी कि यहाँ से इस तरफ वाला मेरे पास सोल्यूशन रीजन है, खाली पॉजिटिव रीजन है। ये देखें ये, और यहाँ से आगे ये लाइन है और
ये सारा यहाँ से आगे मेरे पास सारा सोल्यूशन रीजन आ रहा है, ये पीछे वाला पार्ट इंक्लूडेड नहीं है। इस पार्ट को आप बेशक रेड से शेड ना करें, सिर्फ सोल्यूशन रीजन को रेड से करें। इसको आप ब्लैक से ही रहने दें, खाली सोल्यूशन रीजन यहाँ से लेके ये सारा पार्ट्स, इससे आगे वाला पार्ट सोल्यूशन है। अच्छा, अब देखें इसमें आपके पास सबसे पहले आप यहाँ लिख लिया करें अपनी रीजनिंग। देखें यहाँ पे आपके पास क्या है, y ग्रेटर दैन 0 है ना, तो ये एरिया आपके पास y एक्सिस है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे y की आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी, इसके नीचे आपके पास सारी y की नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी, यानी कि x एक्सिस से अबव आपके पास सारी y की पॉजिटिव वैल्यूज़ है। तो यहाँ पे लिख लें आप अबव x एक्सिस, इस तरह लिख लेंगी तो आपको याद रहेगा कि आपका सोल्यूशन आपने एंड पे अबव x एक्सिस करना है, उससे नीचे जितना होगा वो सारा आपने डिलीट कर देना है। अच्छा, अब सबसे पहले स्टेप 1 आ गया, एसोसिएटेड इक्वेशन हम बनाएंगे। तो ये आपके पास आ गया 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8 और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, पहली दो इक्वेशंस की हम एसोसिएटेड बनाते हैं, इसकी नहीं बनाते क्योंकि इसको हमने देख लिया कि अबव x एक्सिस है। अब स्टेप 2, इंटरसेप्ट्स, इसके लिए हम सबसे पहले फॉर, इसको नाम दे दें L1, इसको नाम दे दें L2। फॉर L1 हम करेंगे पुट x इक्वल टू 0, इसमें x को 0 पुट करें, 2 इंटू L1 में x को 0 पुट करें, 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। तो y इक्वल टू 8 आता है आपके पास, जो कि आपके पास एक पॉइंट बन गया 0,8। अब पुट y इक्वल टू 0, तो आपके पास क्या वैल्यू आती है, 2x प्लस 0 इक्वल टू 8, x की वैल्यू आपके पास आती है 4। इसको आपने सॉल्व, इसको हम लिख देंगे एक पॉइंट की फॉर्म में, मेरे पास 2 पॉइंट्स आ गए। अब मैंने फॉर L2 करना है, पुट x इक्वल टू 0, L2 में x को 0 पुट करें तो आपके पास y की वैल्यू क्या आती है, ये 0 प्लस y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6 आया, यहाँ से आपके पास पॉइंट बन गया 0,6। इसी तरह पुट y इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आती है, 6 आती है, तो ये हो गया 6,0। ये तो 4 पॉइंट्स आ गए हमारे पास। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमने ग्राफ बनाना है। ये मैंने अपने पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं। अब देखिए सबसे पहले मेरे पास क्या है, 0,8 है, तो ये पॉइंट मेरे पास आ रहा है 0,8। ठीक है, ये मैंने मार्क कर दिया। अब क्या है, x की वैल्यू 4 और y की 0 है, तो x की वैल्यू 4 और y की 0 मैंने मार्क कर दिया। इसको मैं अपनी, ये मेरे पास बन गई लाइन L1। ठीक है, अब मैंने L2 बनानी है, वो क्या है, सबसे पहले 0,6 है, ये पॉइंट मेरे पास 6 है और यहाँ पे मेरे पास पॉइंट 6 है। अब इसकी लाइन बनाते हैं। ये आपके पास लाइन L2 भी बन गई, 2 लाइंस मेरे पास आ गई हैं। अब मैंने इनका क्या करना है, सोल्यूशन रीजन निकालना है। सबसे पहले सोल्यूशन रीजन के लिए हम पुट स्टेप नंबर 3 करेंगे, पुट 0 0 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए मैंने आपको बताया वो कौन सी इक्वेशन होगी, हमेशा फर्स्ट इक्वेशन जो गिवन है और बी सेकंड होगी। तो 0 0 पुट करें तो आपके पास 2 इंटू 0 प्लस 0 इक्वल्स टू इज़ लेस देन इक्वल टू 8 आया। 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 8 ट्रू है, तो सोल्यूशन टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। तो अब L1 आपके पास ये है, टूवर्ड्स ओरिजिन है सोल्यूशन, इट मीन्स ये साइड शेड होगी। इस साइड को आप शेड कर लें। ये साइड मेरे पास शेड होगी सोल्यूशन रीजन। अब मैंने पुट करना है, पुट 0 0 इन इक्वेशन बी। बी में मैं पुट करूँगी तो 0 प्लस 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 6। ये आपके पास आया 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 6, ट्रू हो गया। तो यहाँ पे सोल्यूशन टूवर्ड्स ओरिजिन आएगा। अब ये आपके पास L2 है, टूवर्ड्स ओरिजिन सोल्यूशन होगा तो ये साइड आ जाएगी। इसको अब हम शेड कर लेते हैं। ये आ गया मेरे पास L2 से सोल्यूशन रीजन।
अब मेरे पास ये तो आ गया सोल्यूशन, लेकिन मुझे क्वेश्चन में एक कॉन्स्ट्रेंट गिवन था, इसको हम कॉन्स्ट्रेंट कहते हैं बेसिकली। इसमें क्या था, y ग्रेटर देन 0, और मैंने ये देखा था कि जब भी y ग्रेटर देन 0, जब भी आपको गिवन हो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ये होगा अबव x एक्सिस, और जब भी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो राइट साइड ऑफ y एक्सिस होता है, ठीक है, क्योंकि x की पॉजिटिव वैल्यूज ही होती है ना, तो ये y एक्सिस है, इसकी राइट हैंड साइड पे हमारे पास x ग्रेटर देन 0 होता है। और जब आपको दोनों गिवन हो, x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0 गिवन हो, तो फिर ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो इसमें मेरे पास अबव x एक्सिस है। अब देखें x एक्सिस मेरे पास ये है, ठीक है, मैंने जो सोल्यूशन निकाला है वो आपके पास सोल्यूशन रीजन कौन सा बन रहा है, यहाँ से ये यहाँ तक सारा नीचे वाला बन रहा है, लेकिन मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि अबव x एक्सिस होना चाहिए, तो मैंने x एक्सिस से नीचे वाला जो रीजन है अब मुझे क्वेश्चन में कंसिडर नहीं करूँगी। तो मेरे पास सोल्यूशन रीजन क्या हो गया, x एक्सिस से अबव वाला ये सारा रीजन, ठीक है। इसको बेशक आप बाद में किसी और, ये एरिया सोल्यूशन रीजन है।